Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated to 12th class student और हम इसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि मोटिवेशन मैसेज लाइफ में एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज का मोटिवेशन मैसेज ये है कि अगर हम देखिए, हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, हार्ड वर्क। ठीक, हार्ड वर्क करते हैं, राइट डायरेक्शन में करते हैं तो हमें रिजल्ट उसके जरूर मिलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो देखिए, आज की पाठशाला में हमें टॉपिक जो पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और हमें टॉपिक पढ़ना है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो हमें ये चीज पढ़नी है। ठीक, क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द इवोल्यूशन एंड गिव एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, जैव प्रमाण क्या होता है या जैव विकास क्या होता है, इसके प्रमाण को परिभाषित कीजिए। चलिए सबसे पहले इवोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, ये कैसी प्रक्रिया होती है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? स्लो प्रोसेस, एक धीमी प्रक्रिया होती है, एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी धारियों, ठीक, जीवधारियों, या हम इसे ऑर्गेनिज्म बोल दें। ठीक, हम इसे पा बोल सकते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल के विकास में सरल संरचना वाले से जटिल या उच्च संरचना वाले ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या जीवधारियों का डेवलपमेंट या प्लांट या एनिमल का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। एक इसकी और परिभाषा बन सकती है, सरल संरचना वाले जीवों से जटिल या उच्च संरचना वाले एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों का डेवलपमेंट या परिवर्तन, या निम्न कोटि जीव से उच्च कोटि के जीवों का विकास क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। अगर हम आगे की बात करें, अब हमें क्या चीज पढ़नी है? अब हमें ये पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, क्या क्या प्रमाण मिले थे। देखिए, जैव विकास के संदर्भ में एम्ब्रियोलॉजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, देखिए, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में एम्ब्रियोलॉजी का क्या होता है? एक सिग्निफिकेंस होता है। एफिकांस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे क्या होता है, हमें उसके भ्रौणिक परिवर्तन का पता चलता है।
और इसमें ये बताया जाता है कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो कैसा हो, प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, वो अपनी क्या करता है, एम्ब्रियोनिक अवस्थाओं को, वो क्या करता है, अपने पूर्वजों की एम्ब्रियोनिक स्टेज को, अपने पूर्वजों की एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या करता है, रिटेन करता है और दोहराता है, रिटेन करता है और दोहराता है। ठीक, इस थ्योरी को क्या कहा गया था, इस थ्योरी कहा गया था रिकैपिटुलेशन थ्योरी। इसको रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहा गया था, जहां प्रत्येक जीवधारी अपनी भ्रौणिक अवस्थाओं, अपने पूर्वजों की भ्रौणिक अवस्थाओं को दोहराते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल कैसे लेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम किसी मैमल या स्तनधारी की एम्ब्रियोनिक ठीक एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का अध्ययन करें, क्या करें, अध्ययन करें, तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक, वो क्या करती है, फिशेस, एम्फीबिया तथा रेप्टाइल्स से मिलती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे जो फोर फादर होते हैं वो क्या होते हैं, फिशेस होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गिल स्लिट्स हो गई, यॉक सैक हो गया, ये सब क्या होते हैं, फिशेस में पाए जाते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। ठीक, तो इसमें ये बताया था कि प्रत्येक जीवधारी अपनी एम्ब्रियोनिक को दोहराता है। इसके संदर्भ में अर्नेस्ट हैकेल ने एक बात बताई थी। अर्नेस्ट हैकेल ने देखिए क्या बताया था, अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि भ्रूण परिवर्धन में या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अपनी व्यक्तिगत या व्यक्तिव्रत में जातिव्रत को दोहराता है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, वो फाइलोजेनी रिपीट्स ऑटोजेनी करता है। फाइलोजेनी मतलब पुनरावृत्ति करे, फाइलोजेनी रिपीट्स, ठीक है, ऑटोजेनी, ठीक। तो इसको क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है कि अपने पूर्वजों की जैसी क्या करता है, भ्रौणिक अवस्थाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्नेस्ट हैकेल ने ये बात बताई थी। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी या एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, ठीक। एम्ब्रियोलॉजी से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए इसमें इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक जितने भी जीव हैं, जैसे मैन है, मैन की एम्ब्रियोनिक, कैट की, बर्ड्स की और फिशेस की, इन सब में जो सबकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी उसमें क्या होगा, मोरुला होगा ना, ब्लास्टुला होगा, राइट, गैस्टुला होगा, राइट, और फिर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सब में एक जैसा होता है, ठीक, सब में क्या होता है, एक जैसा होता है। और इसकी जो रिपीट्स होती है या इसकी जो अगर हम ये कहें कि ये जो प्रमाणित होता है ये फिशेस से होता है। क्यों, इसीलिए फिशेस क्या होती हैं, फोर फादर होती हैं, यानी कि पूर्वज होती हैं, ठीक है। इनमें गिल स्लिट, यॉक सैक, टेल, ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में वैसे रहते हैं जैसे फिशेस के होते हैं।
तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, विकास की अवस्था को दोहराते हैं कि फिशेस में भी वही स्टेजेस होंगी, वही सारे स्ट्रक्चर होंगे जो बर्ड्स में है, कैट में है और मैन में है। तो इस तरीके से क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए ये क्या कहते हैं, सबसे पहले अब जब इसका दूसरा एविडेंसेस लेंगे, तो उस एविडेंसेस में क्या होता है, एविडेंसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय क्लासिफिकेशन। देखिए क्या होता है कि एविडेंसेस को जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है और उसको कैसे क्लासिफिकेशन के रेफरेंस से बताते हैं। कहते हैं कि इसमें जो सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक, उसमें पाई जाने वाली सिमिलैरिटीज के बेसिस पर क्या होता है, इनको क्या करा जाता है बेटा, क्लासिफाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है, इसके एविडेंसेस को प्रमाणित किया जाता है। तो जो जिस कैरेक्टर में समानता होती है उन्हें उस तरीके से विभाजित किया जाता है। यानी कि सिमिलैरिटीज के आधार पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। हम ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटीज के आधार पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे इसमें समानता हमारे पूर्वजों में रही होंगी, ठीक, हमारे फोर फादर्स में या एंसेस्टर्स में कैसे ये समानता रही होगी, हम ये भी पता लगा सकते हैं ड्यू टू क्लासिफिकेशन, ठीक। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, कुछ सभी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, कुछ समान लक्षण होते हैं। क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है, जीवन के किसी न किसी अवस्था में एक तो नोटोकॉर्ड पाई जाती है, राइट, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, सबको पता है। उसके बाद फेरेंजियल गिल्सलिट्स, ठीक, गिल्सलिट्स पाई जाती है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो इनमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक, वो क्या होता है, एम्फीबिया, ठीक, रेप्टाइल्स फिशेस में एक समान होता है, ठीक है, एक समान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, और ये क्या होता है, इनमें कुछ अलग तरीके से या वेरिएशन देखने को मिलता है, वो हो जाते हैं एव्स और मैमल। तो इस तरीके से इवोल्यूशन में वेरिएशन भी देखने को मिलता है और एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस को हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो देखिए कैसे क्या होता है। देखिए अगर हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए सबसे पहले आएगा एविडेंसेस of organic evolution from vestigial organ। एविडेंसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वेस्टिजियल ऑर्गन, देखिए इसे कैसे समझते हैं। ये देखिए चित्र भी दिया है सबसे पहले, लेकिन इसको चित्र को समझने से पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन में ये बताया गया कि जंतुओं के यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो उनके एंसेस्टर्स में डेवलप थे और फंक्शन करते थे। लेकिन एवोल्यूशन जब हुआ तो ये क्या हो गए, एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन काम करने लगे, अवशेषी अंग काम करने लगे। यह प्रमाणित करता है कि हमारे पूर्वजों में या एंसेस्टर में यह अंग डेवलप थे, लेकिन आज वो अंग हमारे में डेवलप तो है लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं है, डिफाइनेबल नहीं होते हैं, ठीक।
और ये जो अंग होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है, अगर हम बात करें वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, ठीक। ये वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। कहाँ पर होता है, ठीक है, सीकम में होता है, सीकम में होता है। किस में होता है, मैमल्स में होता है, ठीक, मैमल्स में होता है। जब ये हमें पता चला कि वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन सीकम में होता है, मैमल्स में होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो कैसे थे, शाकाहारी थे, यानी कि हर्बीवोर्स थे। क्या थे, हर्बीवोर्स थे, ठीक। उसके बाद बात करें तो देखिए एक निकिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होता है, निकिटेटिंग, देखिए निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, जंतुओं में क्या करती है, अर्धचंद्राकार होती है, मनुष्य में अर्धचंद्राकार होती है, जिसे प्लीका सेमिलुनेरिस भी कहते हैं, ठीक। अर्धचंद्राकार होती है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, बस एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए आगे तीसरा, अगर हम स्ट्रक्चर बताएं तो देखिए तीसरा क्या होता है, ईयर पिन्ना। देखिए ईयर पिन्ना जो क्या करता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये क्या करता है, ईयर की जो मसल्स होती हैं, उनके मूवमेंट पे काम में, हिलाने डुलाने या मूवमेंट के काम में आता है, और एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन काम करता है, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन क्या करता है, काम करता है, ठीक। आगे बात करिए, देखिए यहाँ देख लेते हैं, जो चौथा होता है वो क्या होता है, नेल्स, ठीक, विजडम टीथ एक साथ बता दे रहे हैं, नेल्स, विजडम टीथ। और अगर हम बात करें नेल्स हो गए, विजडम टीथ हो गए, उसके साथ ही साथ जो वेल्स में ईयर्स होते हैं, वो ये सब क्या होते हैं, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन काम करते हैं, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन काम करते हैं। एक और होता है टेल भी क्या होती है, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन काम करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, हमारे पूर्वजों में डेवलप थी और एज अ फंक्शन काम करती थी, लेकिन अभी इसका कोई डिफाइनेबल फंक्शन नहीं होता है, ठीक। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, देखिए जैसे कि ये एक्सटर्नल टेल हो गई, ठीक है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गई, ये वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स हो गई, ठीक। आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, अब हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फ्रॉम, अगर हम बात करें तो अगर हम फॉसिल्स कह दें इसे तो गलत नहीं होगा। एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स होता क्या है कि कई सारे हैं, ठीक है, पृथ्वी पर आदिकालीन के समय बहुत से जीवाश्म, बहुत से फॉसिल्स क्या हो गए थे, चट्टानों या रॉक्स में दब गए थे। जब ये रॉक्स में दब गए थे तो इनका क्या हो गई थी, प्रिंटिंग हो गई थी या प्रिंट हो गए थे, ठीक। तो ये क्या करते हैं, एज अ फॉसिल्स क्या हमें प्रमाण प्राप्त हुए। इन प्रमाणों से हमें ये पता चलता है कि कैसे जीवों का किस जीवों से विकास हुआ है, ठीक। और अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक से हमें बहुत सारे जीवाश्मों का अध्ययन करने और उसके प्रमाण का पता चलता है। इसके संदर्भ में अगर हम एक एग्जांपल दें आर्कियोपिटेरिस का, ठीक, आर्कियोपिटेरिस का अगर हम एग्जांपल दें तो आर्कियोपिटेरिस क्या था, ये क्या करता था कि ये क्या था, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और एप्स के बीच की क्या था, कनेक्टिव लिंक था। इससे ये पता चलता था कि कैसे
एप्स का विकास रेप्टाइल से हुआ है। कैसे एप्स का विकास रेप्टाइल से हुआ है, हमें ये जानने को मिलता था। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे थे जो रेप्टाइल्स के थे और एप्स के थे, और इससे ये प्रमाणित होता था कि कैसे इन जीवों का फॉसिल्स का अध्ययन हम करते हैं और कैसे इनका विकास, एप्स का विकास रेप्टाइल से हुआ है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए जो बेसिकली क्या होते थे, ये फीदर्स होते थे, ठीक है, ये टेल्स है, हिंड लिम्स हैं, विंग्स हैं। इसमें जो क्या होते थे, विंग्स जो होते थे वो क्या करते थे, इसमें जो फोर लिम्स होते थे वो क्या होते थे, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते थे। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक यू स्टूडेंट्स।